हेलो बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया और आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के इकोनॉमिक्स का टॉप जो है वो 50 क्वेश्चन को बताने वाले हैं। और आज आपका जो एग्जाम होगा उसमें से इसी 50 में से तकरीबन 20 क्वेश्चन हूबहू ऑप्शन के साथ आने वाला है। तो वीडियो को एकदम देखकर हर एक क्वेश्चन को रट जाना है। तो हम लोग के सामने देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन कहता है कि आपका केंद्रीय प्रकृति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं, यानी विच ऑफ दिस मेजर्स कम्स अंडर सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर कौन सा आपका यहाँ पे माप आते हैं। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी जो आपका है यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है कि आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। फिक्स क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे जो डायग्रामेटिव जो आपका प्रेजेंटेशन होता है डेटा का, हम लोग डेटा को जो डायग्राम से प्रेजेंट करते हैं तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं। तो दूसरा का सही आंसर होगा आपका, उसको हम लोग प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब दो चरों के बीच परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो वह सहसंबंध क्या कहलाता है। यानी कि जब दो वेरिएबल मूव करता है सेम डायरेक्शन में तो कहता है कि इसका जो आपका रिलेशन जो होता है, को रिलेशन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हम लोग इसको बोलते हैं बाबू आपका, हम लोग इसको बोलते हैं धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव आपका को रिलेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा तीसरा का सही हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा स्पीड चलेंगे क्योंकि एग्जाम आपका बहुत जल्द होने वाला है। हम लोग इसको रट लेते हैं। कहता है कि सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है बाबू। तो इसका 4 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों ए और आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, यानी कि बी और सी दोनों सही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी और सी ये दोनों सही है। यानी कि सांख्यिकी जटिल तथ्यों को स्पष्ट भी करती है, उन्हें तथ्यों को आपका परस्पर तुलना भी करती है। कोई दिक्कत है तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला कहता है कि 6 परिवारों की मासिक आय यहाँ पे निम्नलिखित है। 6 परिवारों का मासिक आय दिया गया तो इसका औसत आय क्या होगा। आपको पता है कि औसत आय कैसे निकालते हैं। तो 6 का यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, सबका यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। और कितना परिवार है तो 6 परिवार है, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग टोटल ऐड करके इसको 6 से भागा दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बाबू। तो हमारा 5वां का आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे 1547 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1547। कोई दिक्कत है तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सहसंबंध के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन। कहता है दी फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन वाज प्रपोज्ड बाय आपका जो आपका कोरिलेशन का जो आपका फॉर्मूला है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो 6 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के द्वारा। यानी कि आपका जो यहाँ पे आपका चार्ल्स आपका स्पीयरमैन और आपके कार्ल्स आपका पियर्सन, इन दोनों ने मिलकर सहसंबंध का सूत्र दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के सामने। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला पे हमको बहुत सारा श्रृंखला दे दिया है। तो कहता है ये सब क्या है बाबू। तो कहता है द सीरीज डैश इज, यहाँ पे ये सीरीज है वो एक तरह का क्या है। तो 7वां का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये समावेशी श्रृंखला है, यानी कि आपका इंक्लूसिव सीरीज है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है बाबू। यानी द वैल्यू ऑफ द सीरीज दैट ऑक्योर्स मैक्सिमम टाइप्स इन द सीरीज, यानी कि सीरीज में जो मैक्सिमम टाइप आता है उसको आपको हम लोग बहुलक बोलते हैं, मोड बोलते हैं। आपका 8वां का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और फिक्स क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या, कहता है कि सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू। तो 9 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको हम लोग जनगणना विधि बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग सेंसस मेथड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है, कहता है कि उसे उस मद को डैश कहा जाता है, यानी कि उस मद को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू। तो 10वां का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे मिला लेना है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग अन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो 11 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र, यानी फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मिड पॉइंट वैल्यू इज गिवन बाय। तो आपका मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो 12 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, L1 + L2 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे 2, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला कहता है कि वे चित्र जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। यानी कि दोज डायग्राम्स इन विच डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ आपका बार्स एंड आपका रेक्टेंगल्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो 13 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसको हम लोग दंड चित्र यानी कि बार डायग्राम बोलते हैं। कोई दिक्कत है रट लेना, एकदम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे रट लेना। हम लोग थोड़ा सा स्पीड चलते हैं। कहता है कि प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपका प्रश्नावली का यूज हम लोग आखिर किस चीज में करते हैं बाबू। तो इसका 14 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम लोग सर्वेक्षण में करते हैं, सर्वे में करते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ पे रॉबिन्स है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला कहता है कि किसी सारणी के मुख्य अंग है, यानी कि द प्रिंसिपल आपका कंपोनेंट ऑफ आ टेबल है, यानी कि किसी सारणी के मुख्य अंग कौन है बाबू? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे इनमें से सभी। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं निम्नलिखित में समांतर माध्य के सूत्रों में से कौन सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आपका इक्वेशंस फॉर आपका अर्थमेटिकल मीन इज करेक्ट। अर्थमेटिकल मीन के लिए कौन सा सही है? तो 17 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है यहाँ पे, कहता है देख सकते हैं, कहता है इस चित्र को क्या कहते हैं? कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। इस चित्र को यानी कि दिस डायग्राम इज नॉन एज, तो इस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पाई चित्र बोलते हैं, यानी कि पाई डायग्राम। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है कि सतत श्रृंखला में माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है। सतत श्रृंखला में द फॉर्मूला ऑफ मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा रट लेना है, इसको हम एकदम रट लेना है इसको। कहता है कि निर्देशांक या फिर सूचांक का प्रयोग होता है, यानी कि इंडेक्स नंबर इज यूज्ड इन, इंडेक्स नंबर का यूज हम लोग किस में करते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सब में, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आंकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज, यानी कि डेटा का जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के फॉर्म में, उसका उद्देश्य मेन क्या होता है, उसका पर्पस मेन क्या होता है? तो किसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तुतिकरण करना, यानी कि प्रश्न आपका प्रेजेंटेशन करना। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग के सामने 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आयत चित्र किस श्रृंखला का आवृत्ति जो है वो तरणों का रेखा चित्र प्रस्तुत करती है? तो आयत चित्र आखिर किस चीज का रेखा चित्र प्रस्तुत करती है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सतत श्रृंखला, कंटिन्यूअस श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन से सूत्र का प्रयोग अंतर चतुर्थक विस्तार यानी प्रास ज्ञात करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड इंटर आपका क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज को हमको फाइंड कैसे किया जाता है, किस फॉर्मूला से? तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाने वाला आप सबको ऑप्शन नंबर सी, हाँ, आने की Q3 - Q1। कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अगला कहता है कि निम्न तालिका से जो है वो विस्तार ज्ञात करें। हमको विस्तार पूछ रहा है कि कैलकुलेट रेंज ऑफ दी फॉलोइंग सीरीज। रेंज कैसे निकालते हैं बाबू? आपको पता है कि रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं? तो सबसे बड़ा नंबर में सबसे छोटा नंबर घटाते हैं। कोई दिक्कत है? तो हम लोग को रेंज निकल जाता है। वैसे हम लोग डायरेक्ट आंसर बताते हैं। जब इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगला कहता है यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है कि आपका समकोण आंकड़ों के किरण मापने का सबसे सरल जो है यहाँ पे माप क्या है, यानी कि द सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन ऑफ डेटा। डिस्पर्सन ऑफ डेटा को मेजर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या था? 25 का आंसर होगा आपका विस्तार, रेंज। रेंज ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र में जो है वो सम्मिलित होते हैं। बैंकिंग क्षेत्र यानी बैंकिंग सेक्टर इज इंक्लूडेड इन दी डैश सेक्टर ऑफ दी इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के किस सेक्टर में आपका बैंकिंग सेक्टर आता है बाबू? तो 26 का सही आंसर हो जाने वाला आप सबों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका तृतीयक जो है वो क्षेत्र में सम्मिलित होता है आपका बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था। अगला कहता है कि मानव विकास आपका सूचक के अनुसार कौन सा देश जो है वो इसके संकेतकों में सबसे आगे है, यानी कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI, विच कंट्री इज आपका लीडिंग इन इट्स आपका इन इंडिकेटर्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका चाइना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में ग्रामीण साख प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी, यानी कि विच इज द अपेक्स इंस्टीट्यूट एट नेशनल लेवल प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट इन इंडिया। तो इंडिया में जो सबसे नेशनल लेवल तक जो आपको प्रोवाइड करता है आखिर वो कौन सा है? तो बाबू तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे NABARD। कोई दिक्कत है? फिक्स है, रट लेना है जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। कहता है कि शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है, यानी कि अर्बन एरियाज मोस्टली आपका सफर फ्रॉम, यानी कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं उसमें से मुख्यतः क्या पाया जाता है बाबू? तो 29 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खुली बेरोजगारी, ओपन इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बस हम लोग को 50 क्वेश्चन देखना है। हम लोग तकरीबन आपका 29 क्वेश्चन देख चुके हैं, मात्र 20 क्वेश्चन बचा है, एकदम रट लेना है इसको। कहता है कि आपका टिस्को का पूर्ण नाम क्या है? टिस्को स्टैंड्स फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टिस्को का जो पूर्ण नाम हो जाएगा वो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला कहता है कि किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं, यानी कि विच ईयर इज आपका रेगरेड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी 1921 को। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सतत विकास के अंतर्गत किन की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है बाबू, यानी कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट विच सेटिस्फाई द नीड, यानी कि कौन सेटिस्फाई होने की जरूरत होता है। 32 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है, यानी कि इन इंडिया विच टाइप्स ऑफ इकोनॉमी सीन, यानी कि इंडिया में किस तरह की इकोनॉमिक्स को हम लोग देखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए मिश्रित मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है कि 1978 में तीव्र औद्योगिक संवृद्धि के अनुसार किस देश में की गई। कहता है कि 1978 में जो तीव्र औद्योगिक संवृद्धि थी उसकी शुरुआत किस देश में की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का आपका ऑप्शन नंबर बी, रट लेना है, चाइना में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला कहता है कि अपनी देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटाने को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका, इसको हम लोग बोलते हैं आपका अवमूल्यन, यानी कि डेविल्यूएशन। कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है कि WTO किसका पूर्ण रूप है, यानी कि WTO स्टैंड्स फॉर, WTO का मतलब होता क्या है। तो जो आपका 36 है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला कहता है कि भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की धारणा का प्रयोग किया था, यानी कि हु वाज द फर्स्ट टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में पॉवर्टी लाइन का सबसे पहले बात आखिर किसने किया था। तो 37 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ज्यादा नहीं, बस 10-12 क्वेश्चन है। कहता है कि LSG नीतियों के अनुसार सकारात्मक प्रभाव, यानी कि पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द LPG पॉलिसी, LPG पॉलिसी के अनुसार जो आप पॉजिटिव इंपैक्ट है वो क्या होगा जब बाबू। तो 38 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कोई दिक्कत है? अगला कहता है कि ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी। तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, यानी कि व्हेन वाज द फर्स्ट डेटा सेंसस कलेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, यानी कि भारत में जब ब्रिटिश शासनकाल था तब सबसे पहले जो है वो कब जनगणना हुई थी। तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1881 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है कि प्रथम पंचवार्षीय योजना की प्राथमिकता डैश उत्पादन था। बहुत इंपॉर्टेंट, फिक्स कर लीजिए, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका फोकस्ड ऑन डैश प्रोडक्शन, यानी किसके प्रोडक्शन पर फोकस किया था पंचवर्षीय योजना जो पहली आई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर 1 कृषि पर, एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला कहता है कि जीडीपी का पूर्ण नाम, यानी कि जीडीपी स्टैंड्स फॉर, तो आपको पता है कि सकल घरेलू आय, सकल घरेलू आय उत्पाद यही ना होता है, यानी कि 41 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद आपका ग्रोथ, आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है कि योजना आयोग की स्थापना हुई थी, यानी कि आपका प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन, यानी कि कब योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1950 में। अगला कहता है वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार तथा आपका प्रशिक्षण सम्मिलित है वो हमारा क्या हो जाएगा, वह प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसको हम लोग बोलेंगे मानव पूंजी निर्माण, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जो है वो करना जाना जाता है, यानी कि जो सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण है उसको जो है वो मुक्त करना आखिर क्या कहलाता है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग उदारीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला कहता है भारत में निर्धनता के, यानी पॉवर्टी आपका कंट्रीब्यूट्स टू आपका परसिस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ, यानी कि भारत में निर्धनता की क्या कारण है बाबू। तो 45 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। बस 5 क्वेश्चन बच चुका है, एकदम इसको रट लेना। कहता है कि आपका आधारिक संरचना डैश की पूर्व शर्त है, यानी कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन इज अ नेसेसरी आपका प्री रिक्वायरमेंट फॉर, यानी कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी कि आपका आंतरिक संरचना होता है वो डैश की पूर्व शर्त है। किसकी पहली, आपका पहले की शर्त है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, आर्थिक विकास का, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वर्तमान में भारत के कौन से राज्य की साक्षरता दर जो है वो अधिक है, यानी कि सबसे साक्षरता दर सबसे अधिक अभी कौन है। तो इसका 47 का सेंस हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला बोलता है कि कृषि क्षेत्र के किस प्रकार जो होती है वो बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बस 2 क्वेश्चन है। कहता है कि गैर आपका वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत है, यानी कि सोर्स ऑफ नॉन कमर्शियल एनर्जी, नॉन कमर्शियल एनर्जी का इसमें से चारों में स्रोत कौन है। तो 49 का सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, ईंधन की लकड़ियां। लास्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि पर्यावरण में
जो हानिकारक पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग प्रदूषण बोलते हैं, पॉल्यूशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे ओर से बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बेहतरीन जाने वाला है।